गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग डायमेंशन का हर चीज़ उसका एप्लीकेशन पढ़ लिए। थोड़ा इस बार वीडियो बनाने में भी बहुत विलम्ब हो गया, उसके लिए सॉरी। आज हम लोग देखेंगे लिमिटेशन। छोटा सा टॉपिक है, लिमिटेशन भी देख लें कि डायमेंशन का क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज नहीं हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। उसकी लिमिटेशन का मतलब कि कहाँ ये काम नहीं कर सकता है, कहाँ ये फेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही होता है लिमिटेशन, माने उसकी लिमिट। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिमिटेशन देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन है कि किसी भी फार्मूला में जो कांस्टेंट आता है इसका ये वैल्यू नहीं निकाल पाता है। जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू नहीं निकाल पाता है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी द dimensionless constant cannot be calculated by this method। ठीक ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग डिराइव किए थे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आया था 2 पाई, ऐसे आया था, ठीक ना। तो यहाँ के फॉर्म में आएगा। हर फार्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो के फॉर्म में आएगा। तो इस के का फॉर्म, यानी ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू इस मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एक डेरिवेशन और हम किए थे, एफ बराबर mv²/r। तो यहाँ भी के आया, तो इसका वैल्यू डायमेंशन नहीं निकाल पाता है, ठीक है। मिटाने वाला, इसका वैल्यू डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। तो ये हो गया पहला लिमिटेशन। अब दूसरा लिमिटेशन ये है कि उस फार्मूला को इस मेथड से नहीं डिराइव कर पाएंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, लॉगरिथमिक टर्म आ जाए, या फिर साइन कोस वाला टर्म आ जाए, है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म। तो उसका ये उस फार्मूला को डिराइव हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशन लेस होता है और लॉगरिथमिक भी डायमेंशन लेस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल भी डायमेंशन लेस होता है। तो चलिए दूसरा लिमिटेशन में क्या लिखते हैं कि बाय दिस मेथड those formulas cannot be derived which have trigonometrical, exponential and logarithmic term। लॉगरिथमिक टर्म, जैसे मान लीजिए कि एक वेव में इक्वेशन ए डिराइव करना है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव में क्या इक्वेशन है। अब इस फार्मूला को डिराइव करना है तो इस मेथड से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ गया। तो इससे हम लोग नहीं इसको डिराइव कर सकते हैं। तो यही इसका लिमिटेशन हो गया कि इस तरह के फार्मूला को, इसी तरह किसी फार्मूला में लॉग आ जाए तो वो भी डिराइव नहीं हो पाएगा। इसी तरह किसी फार्मूला में मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए तो वो भी नहीं डिराइव हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए थर्ड यूज में क्या है कि अब ये जो डायमेंशन मेथड है उसी फार्मूला को डिराइव करता है जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी जिस अदर क्वांटिटी पर डिपेंड हो वो प्रोडक्ट
के फॉर्म में हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं एफ, और मान लेते हैं कि ये मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पर डिपेंड करता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए, है कि नहीं? ये प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए, तब ही ये निकाल पाता है। लेकिन अगर यहीं सम और डिफरेंस के फॉर्म में हो जाए, सम और डिफरेंस, मान लेते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, ए कोई क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी पर डिपेंड है, बी प्लस सी, तो ये प्लस आ गया, या बी माइनस सी माइनस आ गया, तो इस तरह के फार्मूला को ये डिराइव नहीं कर पाता है। तो यहीं लिखे हुए हैं कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, सम और डिफरेंस के रूप में रहेगा तो ये नहीं कर पाएगा, मतलब इसको यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप चाहेंगे कि इस मेथड से इस फार्मूला को हम डिराइव कर दें, तो नहीं डिराइव होगा, यहाँ ये फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है, प्लस के साइन है कि नहीं? तो कोई भी फिजिक्स में अगर मान लेते हैं v बराबर u प्लस AT है, आप इसको भी नहीं डिराइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, है कि नहीं? तब प्लस आ जाए या माइनस से आ जाए तो हम लोग इस मेथड से उस फार्मूला को डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक इसका और है कि अगर मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मान लेते हैं कि 4 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जिसमें 2 क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो जाए, ठीक है, तो उस तरह के भी फार्मूला को ये डिराइव नहीं कर पाता है, तो वो भी एक लिमिटेशन हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डायमेंशन का ये लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।